डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन मल्टीवर्स। आज मैं आपको कर्तव्य, बाध्यता, आवश्यकता, अनिवार्यता सूचक वाक्यों के बारे में बताऊंगा। इसमें हम आज बताएंगे आपको चाहिए के अर्थ में किस तरह ये प्रयोग होता है। चाहिए के लिए कई वर्ड आते हैं जैसे शुड, ऑट टू, मस्ट। तो आज हम शुड और ऑट टू का प्रयोग पहले समझेंगे। तो इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। शुड जो आता है चाहिए के अर्थ में आता है। प्रायः इसका प्रयोग नैतिकता के लिए भी होता है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर शुड प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी उससे पहले टू नहीं आएगा, इसलिए हमने लिखा विदाउट टू, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा सब्जेक्ट, इसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं ऑट प्लस इन्फिनिटिव, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है, उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस इन्फिनिटिव, इस तरह हम इसे बना सकते हैं। इसके अलावा और भी हमें स्ट्रक्चर इसके देखने पड़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव होने पर हमें बी का प्रयोग करना होगा। इसी तरह ऑट टू में भी यही काम होगा। सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस टू प्लस बी, यहाँ पर हमें ऑट टू प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव इस तरह से बनाना पड़ेगा। हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताया। जब वर्ब ना होकर यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव होगा तो हमें यहाँ बी ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह ऑट टू में भी हमें बी ऐड करना पड़ेगा। इस तरह अब हमने ये स्ट्रक्चर देखे। अब हम इनके सेंटेंस बनाना देखेंगे, किस तरह से सेंटेंस इनके बना सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हम इसे बनाएंगे वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर बहुत इजीली बना सकते हैं। इसको हम ऑट टू से भी बना सकते हैं। वी ऑट टू हेल्प द पुअर। अब हमने यहाँ बनाया ऑट टू का प्रयोग करके वही सेंटेंस, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ ऑट टू लगाया, यहाँ शुड। एक ही सेंस में दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर वर्ब आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ऑट के बाद टू आता है, या ये कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यहाँ टू लगा देते हैं, इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो वी शुड हेल्प द पुअर या वी ऑट टू हेल्प द पुअर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें परिश्रम करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड। इसको हम ये भी कह सकते हैं, वी ऑट टू वर्क हार्ड। दोनों तरह से ये सही है। इस तरह हम इसे बना सकते हैं सेंटेंस को। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी तरह हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें गाली नहीं देनी चाहिए, तो इसको इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे? वी शुड नॉट अब्यूज। इसी को ऑट टू से भी कह सकते हैं। वी ऑट नॉट टू, जो नॉट आएगा ऑट के बाद आएगा और इन्फिनिटिव वाले टू से पहले। वी ऑट नॉट टू अब्यूज। इस तरह हम ये सेंटेंस बना सकते हैं, वी ऑट नॉट टू अब्यूज। और हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, तो किस तरह से बनेगा? वी शुड। अब यहाँ पर वर्ब क्या आएगी? हमें ईमानदार होना चाहिए। अब होने के लिए क्या वर्ड आएगा? बी। वी शुड बी ऑनेस्ट।
बी शुड बी ऑनेस्ट, यहाँ पर बी वर्ड का यूज़ किया गया है। और ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, वी शुड बी ऑनेस्ट एडजेक्टिव है ये, हमने बताया था नाउन या एडजेक्टिव होगा तो यहाँ पर बी का प्रयोग होगा, बी शुड बी ऑनेस्ट। इसको ऑट से भी बना सकते हैं, वी ऑट टू, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट, बी ऑट टू बी ऑनेस्ट। इस तरह हमने ये सेंटेंस बनाया। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर चाहिए के साथ था भी लगाओ, चाहिए था, तब ये पास्ट को शो करेगा। तो चाहिए था आ रहा है तो क्या है यूज करेंगे, तब हम उसके साथ हैव लगा देंगे, शुड हैव या ऑट टू हैव। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह होगा। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट शुड हैव पास्ट पार्टिसिपल। इसी को अगर ऑट टू से बनाना हो, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव, तब हम ऑट टू हैव लगाएंगे और प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देंगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। और हमारा अगर वर्ब नहीं दी हो, जैसे हमने यहाँ तो पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया, वर्ब नहीं है, नाउन या एडजेक्टिव दिया हुआ हो, तो हम इसमें बीन का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, ये तो आएगा लेकिन वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म आती थी जो, लेकिन तो उसकी जगह हमें फिर बीन का प्रयोग करना पड़ेगा, शुड हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। इसके बाद अगर ऑट टू का प्रयोग करना हो तो किस तरह से करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव बीन और प्लस नाउन या एडजेक्टिव। उसी तरह से इसमें बीन का प्रयोग हो जाएगा अगर नाउन या एडजेक्टिव दिया हो, वरना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जनरली आती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें परीक्षा देनी चाहिए थी, तुम्हें परीक्षा देनी चाहिए थी, तो बनेगा यू शुड, हमने यहाँ शुड से बताया, यू शुड हैव। अब आएगी पास्ट पार्टिसिपल, यानी परीक्षा देनी चाहिए, परीक्षा देने के लिए हम टेक वर्ड का प्रयोग, टेक द एग्जामिनेशन होता है, तो इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, टेकन, यू शुड हैव टेकन दी एग्जामिनेशन, यू शुड हैव चाहिए था, यू शुड हैव टेकन द एग्जामिनेशन, तुम्हें परीक्षा देनी चाहिए थी। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यू ऑट टू, यू ऑट टू हैव, यू ऑट टू हैव। अब यहाँ थर्ड फॉर्म ही आएगी, टेकन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, यू ऑट टू हैव टेकन द एग्जामिनेशन। इस तरह से हम ये बना लेंगे। और हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे सतर्क रहना चाहिए था, तो कैसे बनाएंगे, उसे सतर्क रहना चाहिए था, इसमें चाहिए था आ रहा है, लेकिन इसमें वर्ब जो है नॉट क्लियरली गिवन, उसे सतर्क रहना चाहिए था, तो बनेगा ही शुड हैव, क्योंकि चाहिए था आया है, ही शुड हैव। जब वर्ब क्लियर नहीं है तो क्या लगाएंगे, बीन,
ही शुड हैव बीन कॉशियस, ही शुड हैव बीन कॉशियस यानी सावधान या सतर्क रहना चाहिए था। ही शुड हैव बीन कॉशियस। या इसको दूसरे तरीके से किस तरह बनाएंगे, ही शुड हैव सॉरी शुड से तो ये बन चुका है, तो ही ऑट टू हैव बीन, ही ऑट टू हैव बीन कॉशियस, कॉशियस मतलब सावधान या सतर्क, ही ऑट टू हैव बीन कॉशियस, उसे सावधान होना चाहिए था या सतर्क रहना चाहिए था। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए था, उसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए था, तो सी शुड, इसमें निगेटिव है, उसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए था, तो सी शुड नॉट हैव, सी शुड नॉट हैव, शुड के बाद आएगा नॉट, सी शुड नॉट हैव बीन, तो इसमें भी वर्ब क्लियरली गिवन नहीं है। सी शुड नॉट हैव बीन जेलस, जेलस मतलब ईर्ष्यालु, सी शुड नॉट हैव बीन जेलस, उसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए था। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सी ऑट नॉट टू, लेकिन जो नॉट आएगा ऑट के बाद आएगा, ही ऑट नॉट हैव, ही ऑट नॉट टू हैव, जो टू आएगा वो नॉट के बाद आएगा, ही ऑट नॉट टू, ही ऑट नॉट टू हैव बीन जेलस, ही ऑट नॉट टू हैव बीन जेलस, उसे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए था। सी ऑट नॉट टू हैव बीन जेलस या सी शुड नॉट हैव बीन जेलस, दोनों तरह से ये बनाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। सी शुड नॉट हैव बीन जेलस, सी ऑट नॉट टू हैव बीन जेलस, इसमें नॉट का ध्यान रखना है, कहाँ आएगा, ऑट के बाद, और टू हैव के पहले, इसमें शुड के बाद आएगा और हैव बीन के पहले, यानी पहला जो वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का उसके बाद ही हमेशा नॉट आता है, ऑलवेज फॉर ऑलवेज। इस तरह हमने ये सेंटेंस बनाना देखा। इस तरह से हम कुछ और भी सेंटेंस देखेंगे। अगर कोई काम अवश्य ही करना हो, आवश्य मतलब मस्ट है, वो जरूरी है, हम कहते बोलते हैं बोलचाल में मस्ट है काम, तो तब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जब कोई काम करना ही करना है, जब बहुत ही ज़्यादा उसकी अनिवार्यता हो, जब अनिवार्यता हो तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। हम इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू, इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना है। इस तरह से हम इसको बना देंगे। और देख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस, अब वर्ब हमारी क्लियरली गिवन नहीं हो तो मस्ट बी का प्रयोग करेंगे, मस्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम इसे बना देंगे। इसमें हम ऑट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस, जब कोई काम अनिवार्य हो तो ऑट का भी प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑट और प्लस इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू या ऑट और इन्फिनिटिव यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब वर्ब नॉट क्लियरली गिवन तो सब्जेक्ट प्लस ऑट, सब्जेक्ट प्लस ऑट टू प्लस बी और प्लस नाउन या एडजेक्टिव, इस तरह से बना लेंगे, सब्जेक्ट ऑट टू बी और नाउन या एडजेक्टिव। हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
हमें सत्य अवश्य बोलना चाहिए, हमें सत्य अवश्य बोलना चाहिए। इसमें अवश्य लगा दिया इसलिए मस्ट और ought to का प्रयोग कर देंगे। हमें सत्य अवश्य बोलना चाहिए, वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ, यानी हमें अवश्य सत्य बोलना चाहिए, वी मस्ट स्पीक द ट्रुथ, या वी ought to स्पीक द ट्रुथ। दोनों तरह से बना सकते हैं, ought to का प्रयोग करके भी और मस्ट का प्रयोग करके भी हम इसको बना सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए, अवश्य वर्ड लगा दिया, हमें अवश्य ईमानदार होना चाहिए। तो वी, इसमें वर्ब जो है क्लियरली नॉट गिवन, वी मस्ट बी, ईमानदार की ऑनेस्ट, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, या वी ought to be, ये वाला स्ट्रक्चर है, वी ought to be honest, यानी एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया, वी ought to be honest, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव आया है इसलिए यहाँ बी आया है, वी ought to be honest। इस तरह हम ये मस्ट का प्रयोग करके भी ये अनिवार्यता वाले वाक्यों में बना सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी नहीं किया है, क्योंकि इसके आगे अभी और भी तरह के सेंटेंसेस बनाना बताता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।